हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आज की वीडियो में आपको पास्ट टेंस के सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। कुछ प्रेजेंट के मिलेंगे, लेकिन आपको अधिकतर पास्ट टेंस के सेंटेंस आपको सीखने को मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सेंटेंस किस तरह बनते हैं, किस तरह स्ट्रक्चर होती है, आपको सीखने को मिलेगा। और एक पेन, एक नोटबुक लेकर बैठना है। जो भी इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर लिखना है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आपकी आने वाली वीडियो कभी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। तुम्हारे पास पहला सेंटेंस है, हे क्या तुम हिंदी बोलती हो। क्वेश्चन है ये, क्या तुम हिंदी बोलती हो। सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। डू यू स्पीक हिंदी। हे डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलती हो। ठीक है। क्या के लिए अपने डू लगाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी। ठीक है। तो डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलती हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम खेलते हो, डू यू प्ले। ठीक है। क्या तुम मूवी देखते हो, डू यू वॉच ए मूवी। इस तरह। ठीक है। तो यू के साथ में डू का यूज होता ही है। ठीक है। तो डू यू स्पीक हिंदी, क्या तुम हिंदी बोलती हो। ओके। अब देखिए, 6 अप्रैल को रात 11 बजे। ओके। इसकी इंग्लिश, ऑन अप्रैल 6। देखिए, डेट से पहले ऑन का यूज करते हैं। ऑन 20 दिसंबर। ओके। ऑन मंडे। ठीक है। तो ऑन अप्रैल 6 एट 11:30, टाइम से पहले अपन एट का यूज करते हैं। इन द नाइट। देखिए, इन द नाइट क्यों हुआ है, क्योंकि कोई स्पेशल नाइट की बात होती है तो अपन इन का यूज करते हैं, किसी के बारे में अपन बात करते हैं तो इन द नाइट। और जनरली अपन नाइट की बात करते हैं तो एट का यूज करते हैं। ओके। तो 6 अप्रैल की रात की बात हो रही है, इसलिए इन द नाइट लगा। तो ऑन अप्रैल 6 एट 11:30 इन द नाइट, 6 अप्रैल को रात 11 बजे, आप डीन के बेटी मार्गरेट के कमरे में क्या कर रहे थे। ओके। देखिए, सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है। मैंने बताया आपको सेंटेंस पास्ट का आएगा, क्योंकि ये कोई कहानी बता रहा है, मतलब कहानी कोई घटना बता रहा है जो पहले हो चुकी। ओके। तो वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। वॉट वर यू डूइंग, अगर प्रेजेंट का होता तो वॉट आर यू डूइंग होता। ठीक है। पास्ट का है तो वॉट वर यू डूइंग, वोज वर प्लस आईएनजी, मतलब कोई भी काम कर रहे थे। ठीक है। तो वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इन द रूम, इन द रूम ऑफ मार्गरेट। मार्गरेट किसी का नाम है, लड़की का नाम है। ओके। तो वॉट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे। इन द रूम, कमरे में, ऑफ मार्गरेट, मार्गरेट के कमरे में तुम क्या कर रहे थे। जो द डीन्स डॉटर, जो डीन की बेटी है। ठीक है। तो वॉट वर यू डूइंग इन द रूम ऑफ मार्गरेट द डीन्स डॉटर। ओके। अब एक लड़का क्या बोलता है, दरअसल मार्गरेट तनाव में थी। मार्गरेट लड़की थी जो तनाव में थी, और मैं उसकी मदद कर रहा था। ठीक है। एक्चुअली, दरअसल, मार्गरेट वोज स्ट्रेस्ड। मार्गरेट वोज थी, स्ट्रेस मतलब तनाव में थी। ठीक है। जैसे कि वह तनाव में है, सी इज स्ट्रेस्ड। ठीक है। प्रेजेंट का इसलिए इज लगा है। ओके। और पास्ट का हो गया तो वोज लगा दिया। तो मार्गरेट वोज स्ट्रेस्ड, तनाव में थी, एंड मैं उसकी मदद कर रहा था। ठीक है। तो मैं बताया आपको, रहा था मतलब वोज वर प्लस एनजी फॉर्म। ठीक है। तो आई के साथ में वोज का यूज होता है। तो आई वोज हेल्पिंग हर आउट। हेल्प आउट मतलब होता है मदद करना। ओके। तो आई वोज हेल्पिंग हर आउट। ठीक है। तो आई वॉज हेल्पिंग हर आउट, मैं उसकी मदद कर रहा था। ओके। अब देखिए, लड़कियां बोलती है, क्या तुम समझा सकते हो। कैन यू एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना, व्याख्या करना, स्पष्ट करना। ओके। तो कैन यू एक्सप्लेन, क्या तुम समझा सकते हो। ओके। क्या तुम समझा सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन। अब देखिए, लड़का क्या बोलता है, जब आप विद्यार्थी थी तब तनाव से खुद को दूर करने के लिए आपने क्या किया। ओके। तो देखिए, वॉट डिड यू डू, वॉट डिड यू डू, आपने क्या किया या तुमने क्या किया। ठीक है। वॉट डिड यू डू पास्ट का सेंटेंस है। ठीक है। तो आपने क्या किया, वॉट डिड यू डू। टू रिलीव, रिलीव मतलब होता है सहायता करना,
कम करना, भार कम करना, ठीक है, राहत देना। ओके, तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है स्लैकन, रिड्यूस, कम करना। ओके, तो व्हाट डिड यू डू टू रिलीव, आपने कम करने के लिए क्या किया। ठीक है, ये अर्थ निकला यहाँ तक। योर सेल्फ मतलब खुद को, ऑफ स्ट्रेस, खुद के स्ट्रेस को, तनाव से खुद को दूर करने के लिए, कम करने के लिए क्या किया। व्हाट डिड यू डू टू रिलीव योर सेल्फ ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो खुद को तनाव से दूर करने के लिए या कम करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ हो गया। ठीक है, When you were a student, जब आप एक विद्यार्थी थी। When you were, आप थी a student। ओके, अब देखिए लड़कियां बोलती है मैं चॉकलेट खाती थी। I would eat chocolate। अब देखिए कंफ्यूज हो रहा होगा आपको कि वुड का यूज फ्यूचर के लिए करते हैं, लेकिन ये पास्ट में कैसे आया। देखिए वुड का यूज पास्ट में किस तरह होता है, जब आप कोई बात बताते हो, जैसे कि पास्ट की बात बताते हो। जैसे किसने बोला जब मैं विद्यार्थी थी, व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, व्हेन आई वॉज ए स्टूडेंट, जब मैं विद्यार्थी, तो आई वुड गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती थी। तो यहाँ पे वुड का यूज जाती थी इस तरह हुआ है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि जब मैं छोटा था, व्हेन आई वॉज स्मॉल, जब मैं छोटा था, आई वुड गो टू पार्क एवरी डे, मैं रोजाना पार्क जाया करता था या जाता था। ओके, तो इस तरह यहाँ पे वुड का यूज हुआ है। जब आप कोई भी बताते हैं जब मैं ये था, ऐसा था, मैं कोई जगह पे था, तो तब मैं ये काम करता था। ओके, मतलब कोई एक्शन आप करते थे। ठीक है, तब अपन वुड का यूज करते हैं इस तरीके से। ठीक है, बट लेकिन जब आपको सिर्फ ऐसा ही बोलना है कि मैं मंदिर जाता था, उससे पहले आपने अगर ऐसा कुछ नहीं लगाया कि मैं जब छोटा था या मैं कहीं स्कूल में था, ये नहीं लगाते हो, तब आप ऐसा ये नहीं लगाकर आप सीधा ही सेंटेंस ऐसे बोलते हो मैं धूम्रपान करता था। ठीक है, तब आपको यूज टू का यूज करना है, आई यूज टू स्मोक। ओके, तब आपको यूज टू का यूज करना है। मैं खेलता था, आई यूज टू प्ले। ओके, आई यूज टू ईट चॉकलेट्स, मैं चॉकलेट खाता था। ओके, तब आपको यूज टू का यूज करना है। ठीक है, अब देखिए लड़का क्या बोलता है, आपके समय में चॉकलेट तनाव को कम करने के लिए काफ़ी थी। अब कहने का मतलब है कि आपके समय में आप चॉकलेट खाकर तनाव कम कर लेते थे, ये कहने का मतलब है। तो इन योर टाइम मतलब तुम्हारे समय में, आपके समय में चॉकलेट्स, जो चॉकलेट थी, वर इनफ मतलब काफ़ी थी, वर इनफ काफ़ी थी, क्या करने के लिए, टू डी स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए। ओके, डी स्ट्रेस मतलब तनाव कम करना। ठीक है, तो इन योर टाइम आपके समय में चॉकलेट्स वर इनफ, चॉकलेट काफ़ी थी, क्या काम के लिए काफ़ी थी, टू डी स्ट्रेस, तनाव कम करने के लिए। ओके, सेंटेंस पास्ट का है। ठीक है, यहाँ पे चॉकलेट्स है, प्लूरल है, इसलिए वर का यूज हुआ है। ठीक है, तो इन योर टाइम चॉकलेट्स वर इनफ टू डी स्ट्रेस। ओके, अब क्या बोलते हैं वापस, लेकिन इन दिनों जो तनाव का स्तर है बहुत अधिक है, इन दिनों तनाव का स्तर है बहुत अधिक है। बट द स्ट्रेस लेवल, जो तनाव का स्तर है, स्ट्रेस लेवल्स आर है वेरी हाई, बहुत ही अधिक। दीज डेज मतलब इन दिनों, दीज डेज मतलब होता है इन दिनों। ओके, जैसे कि तुम इन दिनों क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। ओके, समझिए दीज डे मतलब होता है इन दिनों। तो लेकिन इन दिनों तनाव का स्तर बहुत अधिक है, बट द स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई दीज डेज। ओके, नाउ इंसान को मानव स्पर्श की जरूरत होती है। ओके, वन नीड्स ह्यूमन टच। देखिए यहाँ पे वन का मतलब है इंसान, मानव, इंसान। ओके, वन नीड्स मतलब जरूरत है, जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ह्यूमन में मतलब हो गया मानव, टच मतलब स्पर्श की। ओके, अभी आप समझिए वन का यूज इंसान कैसे। देखिए
वन का यूज अपन इंसान के लिए करते हैं, जैसे कि वन शुड डू एक्सरसाइज, इंसान को एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। ओके, कोई भी सेंटेंस बना लो, वन शुड गो टू टेम्पल, इंसान को मंदिर जाना चाहिए, या ठीक है। तो वन का मतलब होता है इंसान। ओके, नीड्स ह्यूमन टच, इंसान को मानव स्पर्श की ज़रूरत होती है। ओके, अब देखिए क्या बोलता है लड़का, ठीक इसी तरह मैंने भी उस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, दैट्स एग्जैक्टली मतलब होता है ठीक इसी तरह, द वे, सॉरी, दैट्स एग्जैक्टली द वे, ठीक इसी तरह आई रिएक्टेड टू हर। यहाँ पे हर कौन है, हर किस लड़की के लिए हुआ है, मार्गरेट के लिए। ठीक है, ओके, तो दैट्स एग्जैक्टली, ठीक इसी तरह मैंने उस पर प्रतिक्रिया दी। दैट्स एग्जैक्टली द वे, ठीक इसी तरह आई रिएक्टेड टू हर। मैंने रिएक्ट मतलब होता है प्रतिक्रिया देना। ठीक है, कोई भी कुछ बोलता है उस पर आप रिएक्ट करते हैं किस तरह, और पास्ट लग गया तो रिएक्टेड हो गया, टू हर, उसको प्रतिक्रिया दी। ठीक है, तो दैट्स एग्जैक्टली, सेम इसी तरह, द वे आई रिएक्टेड टू हर, ठीक इस तरह मैंने उसको प्रतिक्रिया दी, उस पर प्रतिक्रिया दी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। ठीक है, सेंटेंस पास्ट का है, उस लड़की की बात हो रही है। सी वॉज, वह थी, सी वॉज अनेबल, अनेबल मतलब हो गया असमर्थ, टू फोकस, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। ओके, ध्यान केंद्रित करना एक जगह। ठीक है, तो सी वॉज अनेबल टू फोकस, वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि सी वॉज अनेबल टू स्टडी, वह पढ़ने में असमर्थ थी। ठीक है, सी वॉज अनेबल टू सी, वह देखने में असमर्थ थी, वटेवर। ठीक है, कुछ भी लगा लो आप। तो सी वॉज अनेबल टू फोकस, वह ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ थी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, सुबह उसकी परीक्षा थी, सुबह उसकी परीक्षा थी। सी हैड एन एग्जाम इन द मॉर्निंग, सी हैड, देखिए जैसे कि मेरी परीक्षा है, टुडे मेरी, आज मेरी परीक्षा है, तो टुडे आई हैव एन एग्जाम। समझिए, आज मेरी परीक्षा है, टुडे आई हैव एन एग्जाम, मेरी एग्जाम है। ठीक है, कल मेरी परीक्षा थी, आई हैड एग्जाम यस्टरडे। ओके, बट यहाँ पे क्या कह रहा है ये, सुबह उसकी परीक्षा थी, पास्ट की बात बता रहा है, इसलिए थी का यूज हुआ है। तो सी हैड एन एग्जाम, उसकी एग्जाम थी, इन द मॉर्निंग, सुबह। ओके, उसे परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई की जरूरत थी। ओके, जरूरत, आवश्यकता, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें नीड। ओके, तो सी नीडिड मतलब प्रेजेंट, मतलब फर्स्ट फॉर्म तो हो गई नीडेड, सेकंड फॉर्म नीडेड, पास्ट हो गया तो ईडी लग गया। तो सी नीडेड, उसे ज़रूरत थी या उसे आवश्यकता थी, टू स्टडी, पढ़ाई करने की उसे आवश्यकता थी। क्या करने के लिए, टू पास दी एग्ज़ाम, एग्ज़ाम पास करने के लिए उसको पढ़ाई करने की आवश्यकता थी। सी नीडेड टू स्टडी टू पास दी एग्ज़ाम। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सी नीडेड या ही नीडेड, ठीक है, उसे ज़रूरत थी, टू प्ले, टू विन द मैच। ठीक है, का मतलब हुआ उसे खेलने की ज़रूरत थी मैच जीतने के लिए, तो ही नीडेड टू प्ले टू विन द मैच। ओके, अब देखिए, एक तरफ तो मेरा मान था और दूसरी तरफ मार्केट का करियर। मार्केट कौन, वह लड़की। ऑन, देखिए ऑन वन हैंड, ठीक है, ऑन को पहले लगाइए। ऑन वन हैंड वॉज माई वैल्यूज़, वैल्यूज़ मतलब मान, अहमियत, कीमत, मूल्य, मतलब मेरा मान था। अपन बोलते हैं ना वैल्यूज़, तुम्हारी कोई वैल्यू है, वही वाला है। ठीक है, तो ऑन वन हैंड मतलब एक तरफ, वॉज माई वैल्यूज़, एक तरफ तो मेरा मान था, मेरी वैल्यूज़ थी, मेरी अहमियत थी। एंड, और, ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ, ऑन दी अदर हैंड मतलब दूसरी तरफ, वॉज मार्गेट्स करियर, मार्गेट का करियर था। ओके, तो समझिए सेंटेंस को। अपन बोलते हैं कई बार एक तरफ तो ऐसा था, दूसरी तरफ ऐसा, तो आप बोलिए ऑन वन हैंड वॉज माई वैल्यूज एंड ऑन द अदर हैंड वॉज मार्गेट्स करियर। ओके, तुमने क्या निर्णय लिया, अब लड़की पूछती है तुमने क्या निर्णय लिया, व्हाट डिड यू डिसाइड, व्हाट डिड यू डिसाइड, तुमने क्या निर्णय लिया।
पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है। तुमने क्या निर्णय लिया। अगर सेंटेंस में क्या, कब, क्यों, कैसे अगर बीच में होते हैं तो जो इनकी इंग्लिश होती है WH वर्ड वो शुरू में आते हैं। जैसे कि तुमने क्या खाया, व्हाट डिड यू ईट, ठीक है। तुम कब गए, व्हेन डिड यू गो, ठीक है। तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम। तुमने कब देखा, व्हेन डिड यू सी, ठीक है। तो यहाँ पे WH वर्ड है जो पहले आ रहा है, और क्या, कब, क्यों, कैसे सेंटेंस हिंदी सेंटेंस बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह, और डिड पहले आ गया तो इसके आगे जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, ध्यान करिएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सेंटेंस पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म लगाएं, क्योंकि सेंटेंस अभी ये इंट्रोगेटिव वाला है। तो व्हाट डिड यू, डिड पहले आ चुका है मतलब पास्ट की एक फॉर्म आ चुकी है, और अब जो सेकंड फॉर्म वो प्रेजेंट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिसाइड फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, ओके। लड़का क्या बोलता है, मैं मेरी अहमियत भूल गया, आई फॉरगॉट माई वैल्यूज, ठीक है। अब ये खुद की वैल्यूज थी, भूल गया, तो क्या बोलता है, आई फॉरगॉट माई वैल्यूज, मैं मेरी अहमियत भूल गया, ठीक है। अपन अगर मैं बोलता हूँ कि यह इसकी वैल्यू भूल गया तो क्या सेंटेंस होगा, ही फॉरगॉट हिज वैल्यूज, ओके, ठीक है। अगर लड़की है तो सी फॉरगॉट हर वैल्यूज, ओके। अगर सामने वाला पर्सन है तो यू फॉरगॉट योर वैल्यूज, ठीक है। अब देखिए, मैंने वह किया जो उसने मुझसे करने के लिए कहा, सेंटेंस समझ में आ गया। आई डिड, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डू मतलब करना, सेकंड फॉर्म हो गई इसकी डिड, ओके। तो आई डिड मैंने किया, व्हाटएवर जो कुछ भी या जो कुछ। सी डिमांडेड उसने डिमांड करी, ठीक है। मार्गरेट कौन, ये लड़की है, ठीक है, जो दिख रही है आपको। तो सी डिमांडेड मी, मुझसे डिमांड करी, टू डू करने के लिए, क्या करने की। तो आई डिड व्हाटएवर, मैंने वही किया, आई डिड व्हाटएवर सी डिमांडेड, उसने मुझसे डिमांड करी या कहा, टू डू करने के लिए, ओके। तो आई डिड व्हाटएवर सी डिमांडेड मी टू डू, ठीक है। या आप ऐसे बोल सकते हैं, आई डिड व्हाटएवर सी सेड, उसने मतलब मैंने वही किया या मैं जो कुछ भी किया उसने कहा, सी सेड, ओके। मैं उसके नियंत्रण में था, आई वॉज इन हर कंट्रोल, ठीक है। पास्ट का सेंटेंस है, मैं था तो आई वॉज, ओके, था के लिए वॉज। तो आई वॉज मैं था, इन में हर कंट्रोल मतलब उसके नियंत्रण में, ठीक है। तो आई वॉज इन हर कंट्रोल, मैं उसके नियंत्रण में था, ओके। वह वास्तव में खुशी महसूस कर रही थी। देखिए ये एक अपन को घटना घटना बता रहा है खुद के साथ हुई जो, ठीक है। तो पास्ट की चल रही है, तो सी फेल्ट रियली हैप्पी, सी फेल्ट रियली हैप्पी, वह वास्तव में खुश थी या खुशी महसूस कर रही थी, सी फेल्ट रियली हैप्पी, ओके। लड़का क्या बोलता है, मैं दोषी नहीं हूँ, मेरी मदद करो। मैं दोषी नहीं हूँ, सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट का है, आई एम नॉट गिल्टी। गिल्टी मतलब होता है दोषी, अपराधी, ठीक है, लिख लीजिए। तो आई एम नॉट गिल्टी, मैं दोषी नहीं हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज करिए, वह दोषी नहीं है, तो ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है। ठीक है, ही सी इट नेम के साथ में इज का यूज होता है, ओके। तो ही इज नॉट गिल्टी, वह दोषी नहीं है या अपराधी नहीं है। बट यहाँ पे मैं, तो आई एम नॉट गिल्टी, प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो, गॉट इट। अब देखिए लड़का क्या बोलता है, आपके हाथ कांप रहे हैं, ठीक है। योर हैंड्स आर शिवरिंग, शिवरिंग मतलब होता है, शिवर मतलब होता है कांपना। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, अब सेंटेंस देखिए प्रेजेंट का है, पास्ट का नहीं है, रहे हैं, ठीक है, था थी नहीं है। तो योर हैंड्स सब्जेक्ट है, योर हैंड्स आपके हाथ, हैंड्स है प्लूरल है इसलिए आर का यूज हुआ है। तो योर हैंड्स आर शिवरिंग, आपके हाथ है जो कांप रहे हैं, योर हैंड्स आर शिवरिंग, आपके हाथ कांप रहे हैं, ठीक है। आपको पसीना आ रहा है, यू आर परस्पायरिंग। देखिए सेंटेंस वही है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, तो यू के साथ में आर का यूज। परस्पायर मतलब होता है पसीना आना, स्वेट, ठीक है। तो परस्पायरिंग पसीना आना, तो आईएनजी फॉर्म लग गई परस्पायरिंग। तो यू आर परस्पायरिंग, आपको पसीना आ रहा है, ओके। या तुमको पसीना आ रहा है, यू आर परस्पायरिंग, ओके।
अब क्या बोलता लड़का, मुझे लगता है आप तनाव में हैं। ठीक है, आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड, आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड, मुझे लगता है आप तनाव में हैं। वही सेंटेंस है। पहले शी वो स्ट्रेस था, वो तनाव में थी। अभी इसके लिए ही बोल रहा है कि तुम तनाव में हो, यू आर स्ट्रेस्ड। ओके, आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड, आप तनाव में हैं। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में यही सेंटेंस थे और मुझे उम्मीद है आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे, आपको पास्ट टेंस की कुछ जानकारी मिली होगी। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।